बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस कर चुके हैं? हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि बायनॉमियल एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं। हमने कहा था कि ऐसे अलजेब्रिक टर्म्स जिनमें ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनमें दो टर्म्स पाई जाती हों, ऐसे एक्सप्रेशंस को हम क्या कहते हैं? बायनॉमियल एक्सप्रेशंस कहते हैं। फिर हम लोगों ने पास्कल्स डायग्राम को यूज़ करते हुए एक ऐसा फार्मूला डिराइव किया था, यानी कि ऐसा अलजेब्रिक जो कि बहुत बड़ी बड़ी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल था। तो आज उसी फार्मूला को यूज़ करते हुए, वो फार्मूला हमारे पास क्या था? बेसिकली वही हम बायनॉमियल थ्योरम उसे कहते हैं। ठीक है, उस बायनॉमियल थ्योरम को हम यूज़ करते हुए आज हम बहुत से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी एक्सरसाइज में 8.2 आई थिंक है, आपकी एक्सरसाइज है 8.2 टेक्स्ट बुक की। तो उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। हमने देखा था कि हमारे पास जितनी भी बड़ी पावर हो हमारे पास दो टर्म्स हो, यानी कोई भी बायनॉमियल एक्सप्रेशन हो और उसके ऊपर कोई बड़ा सा पावर लगा हुआ हो, और हम उसे इजी वे में किस तरह से उस फार्मूला को यूज़ करते हुए, यानी बायनॉमियल थ्योरम का जो फार्मूला डिराइव किया था उसको यूज़ करते हुए हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम एग्जाम्पल के साथ हम उस फार्मूला को कैसे यूज़ करते हैं अपने एग्जाम्पल में और किस तरह करते हैं सॉल्व। तो चले देखते हैं। अब जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है? वो ये वाला है, a प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n सी आर ए एन माइनस आर बी आर। ठीक है, ये वाला फार्मूला हम लास्ट लेक्चर में डिराइव कर चुके हैं। आज हमने क्या करना है? इसको यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब देखिए, a प्लस 2b की पावर 5, ठीक है, एक ऐसा एक्सप्रेशन है हमारे पास। ये कैसा एक्सप्रेशन है? ये बायनॉमियल एक्सप्रेशन है। और बायनॉमियल एक्सप्रेशन कहते हैं क्योंकि इसमें दो टर्म्स हैं, ठीक है, और ऊपर कुछ ना कुछ पावर है। हमने क्या करना है? इस 5, यहाँ पे n है और यहाँ पे हमारे पास क्या है? 5 है। ठीक है, यहाँ पे n हमें 5 दिया हुआ है और हमें उन्होंने कहा है कि आप इसे बायनॉमियल थ्योरम से सॉल्व करें, यानी इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते इसको यूज़ करते हुए हमने इसको करना है सॉल्व। तो अब क्या करेंगे? आप यहाँ पे देखें, आपके पास जो है वो सबसे पहले a क्या है? a इधर a ही है, ठीक है, और b क्या है? b हमारे पास यहाँ पे 2b है और हमारे पास यहाँ पे n क्या है? n 5 है, n इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम इसी फार्मूले से इसको एक्सपैंड कर लेंगे। तो कैसे कर सकते हैं हम इसको एक्सपैंड? जैसे कि आपको पता है लास्ट टाइम में जिस तरह हम लोगों ने फार्मूला डिराइव किया था, सिमिलरली अब यहाँ से r इज इक्वल टू 0 से n, हाईएस्ट पावर कितनी है? 5 है। तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशंस होंगे वो क्या हो गई है? यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 टू n का क्या मतलब है? ये कॉम्बिनेशन जो है वो r 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3, और हाईएस्ट पावर कितनी है? 5, या 5 तक कॉम्बिनेशन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यानी n की तादाद 5 रहेगी, यहाँ पे हम कहेंगे 0, और हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे a, और a की पावर मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट टर्म होती है, मतलब कोई भी जब हम किसी भी एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करते हैं तब हमारे पास जो है वो जो रिजल्टिंग टर्म्स आती हैं वो n+1 टर्म आती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास यहाँ पे 5 है तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी? 6 आएंगी। अगर मेरे पास यहाँ पे 3 होता, मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आती? 4 आती। तो इसी तरह अब यहाँ पे पावर 5 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी? 6 आएंगी। तो 6 कैसे आएंगी? 0 से लेकर 5 तक अगर आप काउंट करें तो हमारे पास 6 टर्म्स बन जाती हैं। ठीक है, और ये भी बताया था कि एक्सपैंड करते वक्त जो है वो हम किस तरह से ख्याल रखेंगे। सी से ये जो कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं ये हमें बेसिकली कोफिशिएंट्स बताते हैं, और जो फर्स्ट टर्म होती है वो क्या करती है? फर्स्ट टर्म में जो फर्स्ट, यहाँ पे जो फर्स्ट है ना a, ठीक है, इस फर्स्ट टर्म में इसकी हाईएस्ट पावर होगी और सेकंड टर्म की जो है वो पावर 0 होगी, राइट। और जैसे जैसे हम नेक्स्ट टर्म में मूव करते जाएंगे हमारे पास जो फर्स्ट टर्म की पावर है वो डिक्रीज होगी, और जो सेकंड टर्म की पावर है वो क्या करेगी? वो इंक्रीज करती जाएगी। और लास्ट टर्म जो हमारे पास n+1 टर्म जो है उसमें क्या होगा? हमारे पास सेकंड टर्म जो है वो हाईएस्ट हो जाएगी और जो फर्स्ट टर्म होगी वो इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि उसकी पावर 0 हो जाएगी। जब पावर उसकी 0 होगी तो उसे हम 1 लिखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन 0 to 5, a की पावर यहाँ पे हम क्या लेंगे? मैक्सिमम लेंगे, a की पावर 5, और यहाँ पे 2b जो है उसकी पावर क्या हो जाएगी हमारे पास? 2b की पावर क्या है हमारे पास? यहाँ पे 0 होगी, राइट।
अब हमने क्या करना है, सेकंड यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 to n था, तो अब 0 हम ले चुके, अब 1, और ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यानी n की वैल्यू वैसे ही रहेगी 5। अब यहाँ पे a की तादाद क्या हो जाएगी, 1 कम होता जाएगा, और यहाँ पे 2b जो है उसकी जो पावर है वो क्या होगी, वो बढ़ती जाएगी, प्लस c2 5, a की पावर कम हो गई, और यहाँ पे सेकंड टर्म की जो पावर है वो क्या होगी, वो बढ़ती जा रही है। ठीक हो गया, प्लस c3 इंटू 5। अब यहाँ पे a की पावर जो है वो क्या हो रही है, सॉरी a की पावर हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ a की पावर जो है वो 3 थी, अब 2 हो गई। अब यहाँ पे 2b की पावर क्या कर रही है, वो बढ़ रही है। ठीक है, अब देखें अगर इस फार्मूला पे अप्लाई करें, a की पावर n माइनस आर, यहाँ पे n क्या है, 5 है, और r क्या है, 0 है। 0 माइनस 5 इज 5 माइनस 0 इज 5। अब यहाँ पे देखें a की पावर 4, अगर इस फार्मूले को फॉलो करें तो इस फार्मूला में क्या है, n माइनस आर, a की पावर n माइनस आर, n क्या है यहाँ पे 5 है, और r क्या है, 1 है। 5 माइनस 1 इज 4। ठीक है, और b की पावर r, यहाँ पे हम r क्या ले रहे हैं, यहाँ पे 1 ले रहे हैं, तो इस वजह से 2b की पावर 1 है। 2b क्यों आया है, क्योंकि हमारे पास ये वाली टर्म है, ठीक है, ये वाला जो बायनोमियल एक्सप्रेशन है, इसमें सेकंड टर्म हमारे पास 2b ही है। ठीक है, अब हम 3 पे गए, नेक्स्ट क्या करेंगे, c4, और यहाँ पे कॉम्बिनेशन n की वैल्यू 5 रहेगी, कॉम्बिनेशन जो है यहाँ r की जगह 4 आ जाएगा। अब a की वैल्यू ग्रेजुअली क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, पहले a 2 था, अब a की पावर 1, एंड 2b की पावर हमारे पास क्या कर रही है, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है, वहाँ पे 3 थी, अब यहाँ पे पावर 4 होगी, प्लस c5 5। हमारे हाईएस्ट टर्म जो है वो क्या थी, 5 थी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, a की पावर यहाँ पे 1 थी, नेक्स्ट टर्म में 0 हो जाएगी, तो a की पावर 0 लिखने का कोई मतलब है यानी 1, तो हम इसको नहीं लिखते। ठीक है, यहाँ पे 2b की पावर 5 हो जाएगी। अब a की पावर 0 1 होता है, तो इस वजह से मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे 2b की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, इस वजह से मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। ठीक हो गया, अब हमने क्या करना है, हमने इसको कर लिया एक्सपैंड, अब जस्ट करना है सिंप्लीफाई करने के लिए आपको कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से आता हो तब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आपने हमारी पहले कॉम्बिनेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप पहले वो देख लीजिए, फिर उसके बाद आपको ये बात समझ आ जाएगी। तो कॉम्बिनेशन का फार्मूला मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था जब मैं बायनोमियल एक्सप्रेशन की बात करी थी, और अगर आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है, NCR इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल ओवर r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, इस फार्मूला को यूज करते हुए हमने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो अब मैं यहाँ पे टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई तो नहीं करके बताऊंगी, मैं जस्ट डायरेक्ट इनके जो आंसर्स आ रहे हैं उनको मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे राइट आउट कर दूंगी, और आपने इसको जस्ट कैलकुलेट करके कॉम्बिनेशंस को निकाल के उसके साथ जो जितने भी जो पावर होगी इनकी पावर को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके अपना आंसर निकाल लेना है। लेकिन जो मेथड है, आपके पास जितनी भी बड़ी पावर हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 50 होती तो आपने इसी तरह से एक्सपैंड करना था, और आपके पास जो टोटल टर्म्स कितनी आनी थी, 51 आनी थी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जितने भी nth नंबर हों तो हमारे पास जो एक्सपैंड करने के बाद टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आती हैं वो हमारे पास n+1 टर्म्स आती हैं। ठीक हो गया, तो अब मैं क्या करूँगी, इसको सॉल्व करती हूँ। अब देखिए आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन को कर लिया है सॉल्व करने के लिए जो आपको बेसिक मेथड था वो मैंने यहाँ पे पहले ही राइट कर दिया। अब जस्ट मैंने इसकी सिंप्लीफिकेशन की है, इनके मैंने कॉम्बिनेशंस को ओपन किया है, कॉम्बिनेशन और फार्मूला लगा के इनको सॉल्व किया है, और सिंप्लीफाई करके मैंने ये आंसर निकाल लिया है। अगर आप देखें तो आपके पास जो फर्स्ट टर्म आ रही है वो क्या है, वो a की पावर 5 है, यानी फर्स्ट टर्म जो यहाँ पे आपके पास गिवन हो उसकी हाईएस्ट पावर 5 है। तो यहाँ पे अगर लास्ट में देखेंगे तो आपके पास 2 की पावर 5 करें तो 32, और b की हाईएस्ट पावर क्या है, 5 है। यहाँ पे a देखें, a वाला a नहीं नजर आ रहा आपको, यहाँ पे a की पावर 0 है यानी 1, और यहाँ पे b टर्म नहीं नजर आ रही है आपको, b की पावर 0 है यानी 1। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं इसको सॉल्व। अब अगर कुछ बच्चे इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर आपके पास यहाँ पे माइनस हो, a - 2b होता तो आप क्या करते,
इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। इसका भी तरीका वही है जो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करते हुए इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क क्या आएगा, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे माइनस हो जाता है तो हमारे पास एक टर्म पॉजिटिव, एक टर्म नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, इस तरह की टर्म्स आ जाएंगी। क्यों आएंगी, इसकी रीज़न क्या है? अगर हमारे पास मैं कहती हूँ कि a+2b है तो चलें ये तो बहुत बड़ी है, मैं इसको 1 - x-1 कर लूँ या 1 - x कर लूँ, ठीक है, 1 - x की पावर n ले लूँ। तो अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे तो आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होगी, वो 1 होगी, ठीक है, यानी आपके पास यहाँ पे a क्या होगा, 1 होगा, और b जो है आपके पास क्या होगा, यहाँ पे -x होगा, राइट, और n आपके पास है नहीं है, ठीक है, b = -x होगा। अब जब -x होगा तो जाहिर सी बात है, जब यहाँ पे माइनस है तो सेकंड टर्म में आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, थर्ड टर्म पॉजिटिव, मतलब एक टर्म पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, इस तरह से आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है, वेरी सिंपल। आपने परेशान नहीं होना कि प्लस हो या माइनस हो, प्लस हो या माइनस हो, मेथड एक ही है, हम फार्मूला एक ही है हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम वाला, हम वही यूज़ करेंगे और इसको कर लेंगे सिंप्लीफाई। अब आपकी बुक में कुछ और क्वेश्चंस हैं कि हम लोग ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जिसमें हमें पूछा गया हो कि इतना बड़ा एक्सपेंशन दिया हुआ हो और हमसे पूछा जाए, ये पूछा जाए कि आप इसकी कोई 21st टर्म निकाल के बताओ, या फिर हमसे पूछा जाए कि भाई आप 50 वाले, अगर फॉर एग्जाम्पल इसकी पावर 50 है ना, तो हमसे पूछा जाए कि आप 30 टर्म निकाल के दिखाओ, तो अब इसके लिए हम इतनी बड़ी वैल्यूएशन नहीं करेंगे, यानी कि ये फार्मूला जो है इतना बड़ा, कितनी टर्म्स हम राइट करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल 50 पावर हो हमारे पास, जो नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगी एक्सपैंड करने के बाद वो हमारे पास कितनी बनेंगी, वो 51 बनेंगी, ठीक है। अब हम लोग इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग 51 टर्म्स को राइट करने बैठ रहे हैं और फिर उसमें से काउंट करें। अब देखिए यहाँ पे आपके पास पावर 5 थी तो नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 6 है। आप इसको क्या कर सकते हैं, ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म है, ठीक है। जब आपके पास यहाँ पावर 50 होती, यहाँ क्या होती, पावर 50 होती, तो आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जैसे भी चलते जाते 51 टर्म बनती, ठीक है। अब उन 51 टर्म में से हमें कोई कहे कि आप 30 टर्म निकालें, 13 टर्म निकालें या 30 टर्म निकालें या 20 टर्म निकालें, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है इस तरह से फार्मूला राइट करके इसको एक्सपैंड करके इवेलुएट करना। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा एक शॉर्टकट है, ठीक है, उसको यूज़ करते हुए हम कर सकते हैं कुछ सेकेंड्स में ही अपना मतलब जो हमसे पूछी गई होगी जो टर्म, वो निकाल सकते हैं, ठीक है। वो देखते हैं कि वो फार्मूला क्या है। तो रैंडम टर्म निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास r+1 टर्म, ठीक है, ये एक r+1 टर्म का जो फार्मूला है r+1 = NCr (an - r) × Br। अब आप सोच रहे होंगे कि हम r+1 टर्म क्यों ले रहे हैं। r+1 टर्म लेने का ये मकसद है कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम कोई भी जो भी हमारे पास पावर होगी तो उससे अगर हम एक्सपैंड करें उसको, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं उस पावर से एक पावर मतलब एक नंबर ज़्यादा आएगा। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये एक ऐसा बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, इसकी पावर जो है वो क्या है, 10 है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे वो कितने आएंगे, वो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 11 आएंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर 10 है। तो इस वजह से अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि आप 6 टर्म्स निकालें, तो 6 टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे हमारे पास उनके रिजल्ट 0 से 1 C, अब यहाँ पे x y साथ लिखते जाएंगे, 0 से पहले 0 1 से 2 2 से, यहाँ पे हमारे पास 10 है, यहाँ पे 10 2 से 10 3 से 10 4 से 10 5 से 10, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमारे पास इस तरह के कॉम्बिनेशंस बनते जाएंगे। हमें चाहिए 6 टर्म। ये देखें जो 0 वाली होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, 0 वाली फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फिफ्थ। अब यहाँ पे अगर C5 तक चले जाएं हम लोग तो हमारे पास ये क्या हो जाती है, 5th टर्म होती है, ठीक है। अब यहाँ पे है तो हमारे पास R जो है वो क्या है, R5 है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें 6 टर्म्स चाहिए। तो 6 टर्म में हमारे पास यहाँ पे x की जो मैक्सिमम, फर्स्ट टर्म की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, x + x5 होगी। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे
यहाँ पे जो x की जो मैक्सिमम होगी वो हमारे पास x की पावर x स्क्वायर की पावर 10 होगी, और यहाँ पे जो हमारे पास है, हमारे पास क्या होगा, वो 3/-3/2x इसकी हाईएस्ट पावर होगी। ठीक है, इसकी क्या होगी, हाईएस्ट पावर होगी। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे x की पावर 10 थी, यहाँ पे 9 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे x की पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला x है, x की स्क्वायर की पावर 5 हो जाएगी। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये r+1 वाला फार्मूला यूज करते हैं। अब देखिए, अगर मैं कहूँ कि ये मैं इस फार्मूला को यूज करते हूँ, मैं डायरेक्ट ये एक्सपेंशन नहीं करती, इसको इतनी वैल्यूएशन नहीं करती, मैं जस्ट इस फार्मूला को यूज करते हुए 6 टर्म निकालना चाहूँ तो मैं किस तरह से निकालूंगी वो देखते हैं। तो यहाँ पे अब हमें 6 टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम r की वैल्यू क्या रखें, तो हमारे पास 6 आ जाए, r की वैल्यू हमें 5 रखनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे r की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, और यहाँ पे हमारे पास n गिवन है, n की वैल्यू क्या होगी, वो 10 होगी यहाँ पे। ठीक है, और हमारे पास जो a है यानी फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट टर्म है, उसकी वैल्यू क्या है, वो x का स्क्वायर है, और जो b है वो हमारे पास किसके बराबर है, -3/2x के बराबर है, -3/2x के बराबर है। अब हम क्या करते हैं, हमने 6 टर्म निकाली, हम डायरेक्ट ये फार्मूला पुट कर देते हैं। ठीक है, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो अब देखें t इंटू टी, r की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 + 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे n कॉम्बिनेशन n कितना है हमारे पास, 10 है, और r कितना है हमारे पास, यहाँ पे 5 है। ठीक है, जब कॉम्बिनेशन 5 to 10 लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 6 टर्म ही देगा हमें, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास है x का स्क्वायर जो कि गिवन था, और उसकी पावर क्या होगी, n - r। अब यहाँ पे आपके पास n कितना है, 10 है, और r कितना है आपके पास, 5 है, 10 - 5 इज 5। तो यहाँ पे हम यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो क्या लेंगे, सॉरी x का स्क्वायर n - r पावर कितनी आ रही है, 5 आ रही है, और b की पावर r, b हमारे पास यहाँ पे क्या है, -3/2x है, और इसकी पावर कितनी आएगी, इसकी पावर उन्होंने कहा है कि r है, b की पावर r है, और यहाँ पे हमारे पास r कितना है, r हमारे पास 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा से हम कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज करेंगे, और कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज करते हुए हम इसको कर लेंगे सिंप्लीफाई। तो चलें देखते हैं किस तरह से होगा। कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगा ही लेती हूँ भाई, n का फैक्टोरियल यानी 10 का फैक्टोरियल बाय r का फैक्टोरियल यानी 5 का फैक्टोरियल इंटू n - r 10 - 5 का फैक्टोरियल। अब x की पावर 2 की पावर 5 है, तो x पावर से पावर मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगा, और देखें यहाँ पे माइनस है, और ऊपर पावर जो है वो क्या है, ऑड में है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, और 3 को मल्टीप्लाई करें 3 को 5 तक, यानी 3 से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आना चाहिए, 3 को अगर 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है। तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास 3 की अगर 5 टाइम्स हम करें तो 243 आता है, 2 को 5 टाइम करें 32, x की पावर 5। ठीक है, अभी क्या, यहाँ पे x की पावर 10 है, यहाँ पे x की पावर 5 है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे। तो आप सिंप्लीफाई आप जानते हैं किस तरह से करते हैं, x की पावर 10 माइनस x की पावर जो है वो क्या बन जाएगी, -5 बन जाएगी। ठीक है, ऊपर जाके अब हमारे पास यहाँ पे है x की पावर जो है 10 - 5 इज 5, x की पावर क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं, हम यहाँ पे देखिए 10 का फैक्टोरियल है, 10 का फैक्टोरियल अगर आप ओपन करें तो आपके पास क्या आता है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तक जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल हम इसी तरह से ओपन करते हैं ना। तो ओवर यहाँ पे है 10 का फैक्टोरियल बाय 5 का फैक्टोरियल। अब ये देखिए 10 - 5 का फैक्टोरियल, ये भी क्या आ जाएगा, 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा, और यहाँ पे x की पावर, यहाँ पे x 5 है, यहाँ x की पावर 10 है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर 5 हो जाएगी, यहाँ पे 243/32 बचेगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका फैक्टोरियल ओपन करना है, अगर कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल आउट कर लें, मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो आपके पास आता है 15309 -15309 बाय, आपके पास जो आंसर आ रहा है वो है बाय 8 x की पावर 5। ठीक है, ये है आपका मेथड कोई भी रैंडम टर्म निकालने का। आप इसी मेथड से, इसी फार्मूला को यूज करते हुए कोई भी रैंडम टर्म निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। अगर फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया होता है 20,
यहाँ पे आपको क्या दिया होता, पावर 20 दी होती और आपसे कहा जाता कि ये आप कौन सी निकालें, 8th टर्म निकालें या 10th टर्म निकालें, तो आप क्या करते, आपने यहाँ पे आर जितनी टर्म कहा हो तो आर की वैल्यू उससे एक कम रखनी होती है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल 20 कहा होता तो आप यहाँ पे 19 रखते, 19 + 1 आपके पास 20 टर्म आ जाती। फार्मूला यही है, बहुत सिंपल है, बस आपको इसमें जो चीज़ है मेन जो आनी चाहिए वो है कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट। तो कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने उसको बिल्कुल डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, आपको लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। अगर इसके अलावा भी कोई आपको मसला हुआ तो मैं सॉल्व करवा दूँगी, ठीक है। इसके अलावा अब आपकी बुक में और भी क्वेश्चन हैं, वो ये हैं कि हम मिडल टर्म किस तरह से निकालते हैं। आज हम इसको बस ख़त्म कर लेते हैं, इस चैप्टर को। जो बेसिक चीज़ें थी जो जिस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं वो मैं करवा देती हूँ। अब एक एक क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे नहीं करवा सकती। अगर किसी को कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकता है और मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने तो अब निकाली है कि हम रैंडम, कोई भी रैंडम टर्म हमसे पूछा गया हो, हमें नंबर बताया गया हो कि आपने अब 5th टर्म निकालनी है, 6 निकालनी है, 7 निकालनी है, ठीक है। लेकिन अगर हमसे कहा हो कि मिडल टर्म निकालनी है, अब मिडल टर्म, अब हमें क्या पता कि भाई मिडल टर्म कौन सी होगी। तो मिडल टर्म निकालने के लिए नंबर ये जो यहाँ पे एन पावर होती है ना, इस पे डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास जो है एन ऑड है तो किस तरह से हम मिडल टर्म निकालते हैं, अगर एन इवन है तो हम किस तरह से मिडल टर्म निकालते हैं। एन जो है वो इवन हो तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, अगर ऑड हो तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे फार्मूला बताती हूँ और सिंप्लीफाई करवा देती हूँ, ठीक है। अब आपके पास क्या है, मिडल टर्म किस तरह से निकालते हैं। अगर हमारे पास एन इवन हो, ठीक है, एन जो है जो हमें गिवन है, यानी कि जो पावर हमें बायनोमियल एक्सप्रेशन के ऊपर गिवन है वो इवन है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास आपको पता है कि अगर इवन पावर इवन है तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएंगी, ऑड आएंगी। कैसे ऑड आएंगी, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि एन जो है वो क्या है 10 है, तो पावर 10 है तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएंगी, वो 11 आएंगी। क्यों 11 टर्म क्यों आएंगी, क्योंकि हमारे पास जितने भी प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि जितनी पावर होती है उससे एक टर्म जो है वो ज़्यादा आती है, ठीक है, एक्सपैंड करने के बाद। तो अगर हमारे पास एक पावर ज़्यादा आती है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो इवन के लिए ऑड आ जाएंगी और वहाँ पे हमें सिर्फ सिंगल मिडल टर्म मिलेगी। जैसे कि मैंने अभी आपको फिंगर्स से एग्जांपल दी है कि मेरे पास ये इवन है, इवन से मैं क्या करूँगी, इधर से भी 4 कैंसिल कर दूँ, यहाँ से भी 4 कैंसिल कर दूँ, मेरे पास जो मिडल पॉइंट्स, यहाँ पे 2 मिडल पॉइंट्स हैं। इसी तरह जो है अगर ये हमारे पास है इवन के लिए, ठीक है, इवन के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास 10 है तो इसके लिए जो मिडल पॉइंट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, वो 2 बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे कितने बनेंगे, 2 मिडल पॉइंट्स बनेंगे, सॉरी इस तरह नहीं। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जो है यहाँ पे इवन है तो हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो 11 होंगी, तो अब हम लोगों ने जो मिडल टर्म निकालनी है वो उन 11 टर्म्स से निकालनी है। तो उन 11 टर्म्स में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है वो कितनी मिडल टर्म आएगी, सिर्फ एक मिडल टर्म आएगी। अगर हम दूसरी बात कहते हैं कि अगर यहाँ पे एन ऑड हो तो ऑड हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये 9 है, ठीक है, ये कितने हैं, 9 है। तो अब इन 9 में मैं क्या करती हूँ, मैंने जब इसको एक्सपैंड करना है, मेरे पास पावर, ये बता रही हूँ, ये पावर n जो है वो मेरे पास 9 है। अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँगी तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेंगी, 10 बनेगी। जब 10 बन जाएंगी तो मैं मिडल टर्म्स किस तरह से निकाल पाऊँगी, मिडल टर्म मेरे पास 10 के लिए 2 मिडल टर्म्स आएंगी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि दूसरे केस में, केस 2 की बात जब मैं करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि अगर n इज ऑड, n क्या हो, मेरे पास ऑड हो, तो मेरे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसको एक्सपैंड करने से मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ जाएंगी, इवन आएंगी। और उसके लिए जो मिडल टर्म्स मिलेंगे वो मेरे पास यहाँ पे 1 था, अब यहाँ पे 2 मिडल टर्म्स मिलेंगी। क्या मिलेंगी, मुझे 2 मिडल टर्म्स मिल जाएंगी। और 2 मिडल टर्म्स के लिए जो फार्मूला है, हम लोग मतलब जब हमने एक सिंगल मिडल टर्म निकालनी हो तो हमारे पास ये इसको यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, अपनी मिडल टर्म निकाल लेंगे। तो ये फार्मूला है। और जब 2 मिडल टर्म्स हो तो उनके लिए जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, एक तो हम यही यूज़ करेंगे n/2 + 1 टर्म निकालेंगे, ठीक है। और दूसरी टर्म हम क्या निकालेंगे, दूसरी टर्म में हम कहेंगे n + 1/2 + 1, ठीक है। और एक ये वाली टर्म निकालेंगे हम, ठीक। तो यही हमारा था टोटल चैप्टर का निचोड़, हमने जिसको डिस्कस कर लिया है। 4-5 चीज़ें हैं, जस्ट आपको बायनोमियल एक्सप्रेशन का पता हो,
बायनॉमियल थ्योरम का पता हो और उसके अलावा आपको मिडल टर्म निकालने का पता हो। अगर हमारे पास जो गिवन नंबर है n वो हमारे पास ऑड हो तो हम किस तरह से मिडल टर्म निकालते हैं, अगर इवन हो तो हम किस तरह से मिडल टर्म निकाल सकते हैं, और अगर हमारे पास कोई भी रैंडम टर्म निकालने का कहा जाए तो हम किस तरह से रैंडम टर्म निकाल सकते हैं, वो सारा मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया है। ठीक है, अब अगर आपको ये बेसिक चीज़ें या फार्मूलाज जो हैं वो याद होंगे, वो इनकी समझ होगी तो आप इजीली हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इनमें कोई मसला है तो आप चाहे सारा दिन बैठे रहो, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते। तो इस वजह से अगर आपने इनको अच्छे से समझना है, अगर आपको कोई मसला हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम हाजिर हैं आपकी खिदमत के लिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन रह गया, बल्कि एक क्वेश्चन में ये था कि अगर हमारे पास जो है ऐसा हो कि हमें दिया हो कि 99 कहाँ हो और उसकी कुछ पावर हो। फॉर एग्जांपल 99 की पावर मैंने 5 ले ली है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए और उन्हें कहा जाए कि भी आप इनको ना बायनॉमियल थ्योरम यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करो, तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि 99 तो हमारे पास सिर्फ एक टर्म है, ये तो बायनॉमियल एक्सप्रेशन है ही नहीं। तो इसको हम अगर बायनॉमियल, हमें ये कहा गया है कि बायनॉमियल थ्योरम से इसको सॉल्व करें, तो हम इसको बायनॉमियल एक्सप्रेशन बना सकते हैं। किस तरह से, ये 100 के बहुत करीब है, तो हम क्या कर सकते हैं, 100 - 1 की पावर 5। ठीक है, इस तरह से करते हुए हम क्या करेंगे, इसको पहले बायनॉमियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे। बायनॉमियल एक्सप्रेशन से फिर हम इसको अपना वही बायनॉमियल थ्योरम वाला फार्मूला यूज़ करते हुए इसको कर लेंगे इवेलुएट। हम फर्स्ट वैल्यू ये है हमारे पास, सेकंड वैल्यू ये है, यानी फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, और इवेलुएट करने का यानी इसको एक्सपैंड करने का फार्मूला आपको पता है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाता है 1.01, ठीक है, अब आप कहोगे भी मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ, इसकी भी कुछ पावर है, इसकी पावर 3 है फॉर एग्जांपल। आप कहोगे मैं इसको किस तरह से सॉल्व करूँ, आपने क्या करना है, इसमें से ये करीब है किसके, 1 के, 1 प्लस 0.1 कर देना है। ठीक है, 1.01 कर देंगे और उसकी पावर जो है वही रहेगी। तो आप इस तरह से दो टर्म्स बना के यानी बायनॉमियल एक्सप्रेशन बना के इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपके लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।